मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने जो उत्तर दिया, पूरा प्रश्न के उत्तर पर जो दिया है कि कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो इसकी इनकी कुल घोषित राशि कितनी है? माननीय सभापति महोदय, कुल जो पुनर्वास है वो 2937 लोगों का है। उसमें से 1496 वो हैं जो हमारे 100 कैटेगरी जो डिसाइडेड हैं पहले के वो होते हैं, और उसमें 1441 वो हैं जो उस कैटेगरी से अलग हैं, परंतु विभिन्न श्रेणियां इनकी और हैं। मिलिशिया सदस्य, DKMS, दंडकारण आदिवासी किसान, सभापति महोदय, मैंने 1496 की कितना घोषित इनाम? मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो नक्सलवाद का विषय, पूरी बातें बताऊंगा, और माननीय सभापति चाहे तो उसमें और निर्णय कर लें, कोई बात ही नहीं है। ये जो 1496 के लिए हम कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप एक मिनट शांति पर ध्यान धरिएगा, हैं? चले मत जाइएगा। नहीं, मैं अच्छे से लिख कर लाया हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। अच्छा प्रश्न है और अच्छा से मैं अभ्यास कर आया हूं। ये जो इनामी नक्सली हैं उनके लिए कुल मिलाकर 1496 हैं, और इनके लिए जो कुल राशि है वो 5,64,00,000 रुपया ऐसा है जो इनको दिया जाना है कालांतर में। 3 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनको मिल जाएगी इनके खाते में। ये वही राशि है 5,64,00,000 रुपया। जी माननीय सभापति महोदय, और जो पहले जो उत्तर पुस्तिका में आया था उसमें, अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट ये जो राशि दी गई, ये जो राशि दी गई है भी 50-50 हज़ार के हिसाब से, और राशि जो शेष इनकी इनाम की राशि है वो 49,34,00,000 और है, उसमें वही ऐड किया गया आपको जो बाद में दिया गया। महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 49,39,50,000 रुपया की राशि बता रहे हैं, उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात का। जो इनाम की राशि है माननीय सभापति महोदय, वो उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। आपको ध्यान होगा, मैं सोचता हूँ बस्तर के हैं आप और ये पूरा विषय, तो इसमें जो प्रारंभिक 50,000 की राशि होती है वो दे दी गई है, और वो राशि है 5,64,00,000 रुपया। अब 5,64,00,000 रुपया को आप 1496 से मत जोड़िएगा 50,000 करके, उसके अंतर है। मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रश्नाधीन समय पूछा है उसमें 1 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 23 तक वो पुरानी वाली व्यवस्था लागू थी जिसमें उसको 10,000 रुपया दिया जाता था। ऐसे 5 लोग थे। अरे भैया मेरी बात, मेरा सभापति महोदय ये बात तो ठीक महोदय, भैया मेरी बात सुन लो, एक मिनट आप मेरी बात सुन लो भैया, एक मिनट आप, मैं आपकी काम की बात कह रहा हूँ, मैं बात रहा हूँ, मैं आपके काम की बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो एक मिनट। 50,50,000 जो 50, अरे भाई मेरी बात, मतलब ये आपने दिया है, बस आप खुद जवाब दे रहे हैं इसमें से। मैं बोल रहा हूं ना आपका जवाब, लेकिन निर्णय उसमें ऐसा है ना। मेरी बात सुनो भैया, आप उसमें आप क्या बोलोगे कि 1496 में आप 50,000 का गुणा कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए समय बता रहा हूं आपको। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें 3 तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं माननीय सभापति महोदय। 5 लोगों को 10,000 के हिसाब से, 415 लोगों को 25,000 के हिसाब से, और 929 लोगों को 50,000 के हिसाब से राशि दी गई है, इसलिए यह 5,64,00,000 है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? बस किया है या नहीं किया है, इतनी राशि बस बता दिया। तो बता दिया आपको, वो तो बता दिया आपको कि 5,64,00,000 रुपए दिया जा चुका है, और इनको 49,34,00,000 रुपया और दिया जाना है, और दिया जाना शेष। हाँ भाई, हाँ 49,34,50,000। लेकिन आपने जो मुझे उत्तर दिया माननीय मंत्री जी कि 49,39,50,000 रुपए की राशि को में से सिर्फ अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। 49,50,000 में से मात्र 5 लाख की राशि ने अभी तक आपने वितरण किया है। किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। उत्तर मैंने उत्तर जो आपने दिया उत्तर में जाओ, इसीलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। नहीं, उसी संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं मैं। कहाँ संशोधित वाला पढ़ रहे हैं? संशोधित में पढ़ रहा हूं मैं। आप पढ़कर देखिए भैया उसको, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुल 1496 इनामी आत्मनक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49,39,50,000 रुपए से में से 2 आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5,000 रुपए की इनामी राशि का भुगतान किया गया है। ये जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई।
आपके तो आप ऐसा प्रश्नावधि, लिखे नहीं है आप 3 साल। अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें, आप अपनी मैंने प्रश्नावधि पर प्रश्न किया ध्यान है, वो दें। मैंने आपकी प्रश्नावधि में मैंने 3 समय बरस डाला है, पूरे नहीं होते 2023 से हैं। लेकर माननीय वर्तमान समय तक माननीय डाला है। सभापति महोदय, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं भाई, आप समझो मेरी बात को। माननीय आपके मंत्री जी, प्रश्नावधि मैंने में स्पष्ट 3 तौर पर बरस पूरे प्रश्न नहीं होते सीधा किया हैं। है। इस बरस में मैंने जिन्होंने प्रश्न में कहीं नहीं पुनर्वास लिखा किया 3 है वर्ष उनको वाला। दिया जाएगा। मैंने प्रश्न में आपको दिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी मांगा हाँ, था। 2023 उसमें से आप क्या वर्तमान समय जानकारी तक दिया क्या है? 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात तो को। आप इसमें क्यों लिखा? अरे भाई, जवाब 3 देना था साल। इसमें 3 साल। आप खुद ही अपना अपने प्रश्न, आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए, फिर बताइएगा मेरे को।